हेलो फ्रेंड, देखिए सुबह सुबह बिस्तर को हटा कर रख रही हूँ। इसमें सुबह को हो गए हैं 6 और सब लोग सोकर उठ गए हैं। जिसको जहाँ नहीं तहाँ बिस्तर को छोड़ दिया। मैं सारे बिस्तरों को हटाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। डेली का हमारा काम है, काम तो काम है, काम को डेली करना, ये सारे काम हमारे डेली होते हैं। लेकिन काम को हमको समय पे करने ही करने होते हैं। तो देखिए बिस्तरों को हटाने के बाद चलिए अब जो इधर उधर सामान हमारे पड़े हुए हैं उनको हटाया। हटाने के बाद अच्छे से नहा धो करके अब चलिए चलते हैं। थोड़ा सा खाने को भी देखना है क्योंकि अब खाने की बारी है। समय पे सबको खाना बना के देना रहता है, खिलाना रहता है। जो हमारे काम छोटे छोटे काम ही हैं लेकिन डेली के काम होते। साथ साथ मैं चाय भी पीती जा रही हूँ और काम को भी करते जा रही हूँ क्योंकि काम को भी एडजस्ट करके समय को भी बचाना रहता है। समय को भी अच्छे से मतलब सदुपयोग करना चाहिए हर एक चीज़ को। तो चलिए हम किचन का काम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने थोड़ा सा बिस्तर को हटा के रखा था, अब हम किचन का काम स्टार्ट कर देते हैं। बनाते हैं मिक्स वेज मरगल यानी कलौंजी। तो आज इसमें हमारे कलौंजी में आपको मिलेंगे आलू, परवल और मिलने वाले हैं आपको नेनुआ। इसकी मैं बनाने वाली हूँ कलौंजी। और आप लोग भी देखिए, आप लोगों को लगता है डेली डेली बनाती हूँ। मुझे इस समय गर्मी के मौसम में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। मैं सब्ज़ी मतलब ठंडी में चाहे थोड़ा कम ही बनाऊँ लेकिन गर्मी में मैं ये चीज़ ज़रूर बनाती हूँ। मुझे बहुत ही पसंद है। मैं हर गर्मी में इस तरीके से बनाती हूँ और मैं वो काम भी करती जा रही हूँ, चाय भी पीती जा रही हूँ। सारी चीज़ें एक साथ मेरी होती जा रही है। तो थोड़ा सा किचन में अब खाना पीना का भी काम देखना है क्योंकि दिल बहुत बड़ा होता है और सबको खाना भी अब थोड़ा सा भूख भी जल्दी लगने लगती है। तो सबका देखना रहता है कि क्या सबको खाना है क्या नहीं, सबको पसंद का। और मेरे हाथ का बनाया हुआ कलौंजी इसमें सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। और गर्मी में ये ऐसी थोड़ी थोड़ी सूखी सब्जियों को बचा कर के मैं इस तरीके से ज़रूर बनाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों गर्मी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम अपने बच्चों के लिए भी मनपसंद देखिए लास्ट में क्या बनाने हैं वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग लगे रहिएगा, हमारे ब्लॉग को देखते रहिएगा। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा किचन में। और किचन में चल करके अभी आधा अधूरा काम मैंने किया था, आधा अधूरा काम चलिए किचन में हम निपटा लेते हैं। तो अभी हम इसमें थोड़े से मसाले जो मैं पहले से पीस करके रखी थी, और बहुत झट से बनता है, बहुत ही जल्दी बनता है। बस मसालों में हल्का सा नमक मिलाती हूँ। अगर आपने मसाले नहीं पीस के रखे हैं तो आप गरम मसाले भी, बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए आलू है, नेनुआ है और परवल हमारे के यहाँ आया था तो मैंने थोड़े से परवल बचा के रखे थे कि मैं बनाऊँगी बढ़िया से मिक्स वेज। जैसे सब्ज़ी बनता है ना वैसे कलौंजी भी बना सकते हैं आप। इसमें भिंडी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं देखिए इस तरीके से जो होता है इस तरीके से मैं भर के और अच्छे से बनाती हूँ। सबको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी। आप इसमें थोड़ा सा रोटी में आप घी ना लगा करके, अगर सरसों का तेल लगा करके और इसके साथ खाएंगे तो और ही जम करके अच्छा लगने वाला है। तो एक माइंड में रहता है ना कि ये चीज़ करना है यार, वो चीज़ करना है। ऐसे में ठंडी में थोड़ी थोड़ी सब्जियों को बचा करके रखी रहती हूँ और मिक्स वेज बनाती हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप दाल में भी इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब थोड़ा 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 करके डालते जाएंगे, बहुत ही अच्छा दाल भी बनता है, सब्ज़ी भी बनती है। तो मैं इस तरीके से तो दाल और सब्ज़ी वाला, उसमें ज़्यादा सब्ज़ी हरी मिल जाती है, मैं उसको बनाती हूँ ठंड में। लेकिन मैं बना रही हूँ मरगल, यानी हम बोलते हैं कलौंजी। मुझे मरगल बोलने में ज़्यादा आसान लगता है तो इसलिए मैं ज़्यादातर मरगल ही बोलती हूँ। और बनाएंगे तो होता है ना छोटे छोटे काम। कभी कभी मन लगता है कि आज ना उठा जाए, आज काम ना किया जाए, चलो थोड़ा सा लेट में उठते हैं, अभी बनाएंगे ही। तो फिर होता है ना कि जितना ही आप इधर से लेट करें उधर लेट होता है, फिर सारे काम भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो फिर वही चीज़ें हैं कि जल्दी 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 सारे काम को करने पड़ते हैं। तो जो थोड़े से मसाले बच जाते हैं मैं उसको ऊपर से जो आलू होता है मैं उसमें मिला के रख देती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा अब मरगल को बनाने की तैयारी की जाए क्योंकि मैंने उसको अच्छे से मसाला सब कुछ डाल करके अच्छे से भर करके अब हम मरगल को अच्छे से बना लेंगे। तो यही है कभी कभी तो चलिए फटाफट तेल को मैंने डाल दिया, तेल गरम हो गया। अब सारे जो हमारी कलौंजी बनने वाली है उनको सबको हम अच्छे से तेल में डाल देते हैं। तेल में हम क्या क्या चीज़ डालें, आलू डालें, परवल डालें, कलौंजी डालें। इसको एकदम धीमी आंच पे रख देना है, कुछ भी नहीं करना। चम्मच से आप हल्का हल्का आप इसको चला सकते हैं, कलछुल से भी चला सकते हैं। पहले इसको अच्छे से रख देना है, आलू को थोड़ा ऊपर रख देना है, अच्छे से बन जाता है। बहुत ही अच्छी बनने वाली चीज़ है, बहुत ही बढ़िया बनने वाली चीज़ है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर आप लोगों को पसंद आने वाले। मेरे घर में तो ये चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है, खासकर मुझे गर्मी के मौसम में तो बहुत ही अच्छी लगती है। आजकल आप लोगों को मेरे डेली ब्लॉग में देखने को मिल रहा होगा कि ये रोज़ कुछ ना कुछ यही चीज़ बनाती है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा सा एक सब्ज़ी मेरी ज़्यादा ऐड रहती है। तो देखिए हम इस तरीके से करके अब इसको अच्छे से ढक देंगे और बढ़िया से बनेगा। तो ये चलिए अच्छे से हम इसको ढक देते हैं और बनने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद चलिए फिर थोड़े से काम को और जो हमारे बाकी हैं उन कामों को भी अच्छे से सेट किया जाए। तो आइए फटाफट हमको आटे को गूँथना है। तो थोड़ा सा आटा ले लेंगे, इसमें
और चलेंगे। जितना आटा लगने वाला है उतने आटे को लेंगे और गूँथेंगे, और गूँथने के बाद फिर दिया जाएगा काम। दिया क्या जाएगा, किया जाएगा काम। हम किसको दे सकते हैं काम, तो फिर बनाएंगे हम रोटियों को। पहले फिलहाल चलिए आटे को अच्छे से गूँथ लेते हैं। जब तक में हमारी सब्जी बन के तैयार होगी कलौंजी, तब तक हम आटे को अच्छे से गूँथ के सेट करने के लिए रख देंगे। और उसके बाद फिर काम करेंगे। होता है ना, महिलाओं को जो हमारे ब्लॉग देखता है उनको लगता है डेली यही बनाती, डेली यही डालती। हाँ, ब्लॉग में हम लोगों का डेली रहता तो सेम ही है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं। काम इस तरीके से ज़्यादा होते हैं, कभी कुछ कभी थोड़े ही काम हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो जिनको हम लोग करते कभी कभी ये होता है ना, थकान जैसी लग जाती है, बस बैठे रहो, कोई खाना दे दे, कोई पानी दे दे, लेकिन काम तो काम होता है। काम हम लोगों को करने ही करने हैं। हम लोग काम थकान में भी खुशी से करते हैं। हम लोगों में देखिए, महिलाओं में, गृहिणियों में एक चीज़ कितना बढ़िया होता है कि हम लोग थकान में भी रहते हैं, लेकिन काम अच्छे से खुशी से ही करना चाहते हैं। सारी जिम्मेदारियों को हम लोग अच्छे से निभाते हैं। तो हमारे आटे को अच्छे से हम लोगों ने गूँथ लिया है। गूँथने के बाद जो छोटे मोटे हमारे घर में और काम रह जाते हैं, कभी कचरा फेंकना, कभी कुछ करना, वो सारी चीज़ें भी रह जाती हैं। तो उन सबको भी मैं धीरे धीरे करके सारे कामों को अच्छे से निपटाती रहती हूँ। उधर मैं किचन में भी जाती रहती हूँ, वहाँ के भी जितने काम होते हैं उनको भी मैं करती रहती हूँ। तो ये देखिए, चलते हैं। अभी काम मेरे ख़त्म नहीं हुई। अब लगाती हूँ थोड़ा सा झाड़ू लगाने के लिए थोड़े से अभी हमको लेने होंगे झाड़ू। जो हमारे यहाँ इधर उधर सामान फैले हैं, पहले मैंने उनको इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद उठा लिया है झाड़ू। चलिए फटाफट झाड़ू को लगा लेते हैं। और ये जो हमारे यहाँ आपको खटोला दिख रहा है ना, ये गर्मी भर यहीं रहने वाला है, क्योंकि सब लोग यहीं उठते हैं, बैठते हैं, सारी चीज़ें यहीं पर होनी है। तो अब है तो है, अच्छा लगता है यहाँ पे बन के पंखा चला करके सब लोग, हम लोगों का यहीं पे टाइम बीतता है। तो चलिए अच्छे से झाड़ू को लगा लेते हैं, फिर पोछा लगाना है। उधर मेरे किचन में जो मेरा कलौंजी बन रहा है वो बन ही रहा है। तो अभी हम बरामदे में काम कर रहे हैं। बरामदे में चलिए इस तरीके से अच्छे से काम कर लिया जाए। यहाँ पर जो आप हमारे यहाँ टोकरियाँ देखते हैं, हमारे यहाँ सूखी सब्जियाँ रखी जाती हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे रखने से एक आराम है, किचन में रख दो तो जल्दी कोई जाता नहीं, कभी कभी किचन में भी रख दिया जाता है। तो यहाँ से सबको आराम से मिल जाता है। किसी को प्याज लेना है खाने में, किसी को कुछ है, तो यहाँ से चक्कू वगैरह मैं यहीं पे कभी कभी एक आध रख देती हूँ कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली। तो सबके यहाँ अपना काम करने का अपने हिसाब से, सुविधा के अनुसार से ही काम होता है। जिनको जहाँ पे जैसे सुविधा लग जाती है उस हिसाब, सब लोगों का तो काम करने का तरीका अलग होता है। सबका रहना सहना, बोलना, हंसना, खाना पीना सबका अलग अलग है। जो हम लोगों को भगवान ने अलग से अलग बना के रखा है, तो हम लोग का सबका माइंड एक ऐसे हो सकता, कहते हैं ना बहुत लोग, अरे उनका वो ऐसे काम करती है, वैसे काम है, ऐसा वैसा है। तो सोचने वाली बात तो पहली बात तो यही है कि सबका माइंड अलग है। सबका रहने का, करने का, सोचने का, सब कुछ माइंड ही अलग होता है। तो एक जैसा काम कहाँ किसी का हो सकता है। तो देखिए हमारा बरामदा भी अच्छे से साफ़ हो गया। अब जो हमारे थोड़े से कचरे हैं उनको अच्छे से चलिए हम बाहर फेंक देते हैं। फिर अभी काम कहाँ ख़त्म हुआ है, अभी तो हम आपको दिखाने वाले हैं हमने शाम को बच्चों के लिए क्या बनाया है, जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए हमारी रोटियां बनके तैयार होने वाली है, हमारे कलौंजी बनके तैयार हो गई हैं। तो ये करती रहती हूँ, मैं इकट्ठा नहीं कर पाती कि मैं बाहर जाऊँ, फिर बाहर जैसे टाइम लग जाता है से करके सारे कामों को करती रहती हूँ। थकान भले लग जाती है, कभी कभी इतनी गर्मी भी है कि थकान महसूस होती ही है, इतनी गर्मी होने के बाद। लेकिन कभी कभी बच्चों के लिए, घर के लिए कुछ अलग से बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। सोच के ऊपर काम कर दीजिए, जिनको विश्वास ना हो कि ये बनने वाला और बना दीजिए, तो बच्चे भी अलग से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि कैसे बन गया, कैसे हो गया। रोटियां हमारी बन गई हैं। अब चलिए चलते थोड़ा सा बाहर का भी काम देख लेते। तो देखिए मैं हाथ धुलने आई है, तो हमारे सिंक को भी थोड़ा सा लगे हाथ धुल लेती हूँ। मैं कुछ ना कुछ काम अगर करने जाती हूँ तो मेरी आदत है उसको मैं और एक काम एक्स्ट्रा कर ही लेती हूँ। जैसे हाथ धुलने आई तो सिंक को धुल लूँगी। अगर किचन में मैं जा रही हूँ तो जो बाहर के थोड़े बहुत छोटे मोटे बर्तन हैं या कुछ ज़्यादा ही बर्तन है, उनको भी मैं उठा के लेके जाती रहती हूँ। इससे क्या होता है, समय भी बचता है और बार बार आना जाना भी नहीं पड़ता और थकाई भी नहीं लगती और सारे काम हमारे समय पर लगता भी है कि हाँ ये सारे काम समय पर हमारे हो भी जाते हैं। तो चलिए अभी हमारे ब्लॉग में आप बने रहिए, आप लोग देखिएगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो देखिए हमने इतने सारे आलूओं को अच्छे से बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं। अभी थोड़ा सा आप लोग हमारे देखिए हम कैसे क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। और इस तरीके से हमने इतने आलू काट लिए हैं। देखने में ज़्यादा है आलू, लेकिन इतने ज़्यादा आलू है नहीं।
और हम इस साथ में शाम का समय तो हमने चाय भी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब शाम के समय तो चाय बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने थोड़े से बर्तनों को धुल रखा था, बर्तनों को हटा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बनने जा रहा है तो ये होता है ना किचन में साफ़ सुथरा रहे, बर्तन वर्तन कुछ जूठे ना हो, सब कुछ अच्छा रहे, तब काम करने में भी मन लगता है, अपने आप को भी खुशी मिलती है। अरे हमने इतने काम को कर लिया था। और हमने जो आलू को काटा था उसको 10-15 मिनट के लिए हमने ठंडे पानी में रख दिया था। अब उसके बाद चलिए हम इसको उबाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सा उबालना है। और इस टोकरी में हम बिछाएंगे पेपर को बिछा के एक मतलब टोकरी को अलग से हम हटा करके रख देंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है टोकरी का। तो हम इसको अच्छे से पेपर लगा दे रहे हैं। अब पेपर लगाते लगाते ये देखिए हमारा आलू इस तरीके से उबल गया। और जो हमने पेपर लगाया तो उस पर थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे, ज़्यादा ना कम उबालना है ना बहुत ज़्यादा उबालना है। इतना भी ना उबाल दो कि आलू को जो हमने टूट ही जाए बीच से। तो इसको अच्छे से हम फैला देते हैं। और सब लोगों को लग रहा है कितनी जल्दी बन जाए, कितनी जल्दी बन जाए। तो इस तरीके से चलिए थोड़ा सा शाम हो गया, सोचते सोचते मन में अचानक से प्लान बनाया गया कि आज हम लोग शाम को ये चीज़ बनाया जाए। तो बस अब बनने लगा हमारे यहाँ सारी चीज़ें। और सबको लग रहा है कितनी जल्दी बने, कितनी जल्दी बने। अब बच्चे भी खुश हैं। और ये देखिए जो हम इसको थोड़ा सा कपड़े में इस तरीके से फैला देंगे ताकि थोड़ा सा जल्दी से ठंडा हो जाए और अच्छे से फिर थोड़ा सा कड़ापन आ जाएगा। जब थोड़ा सा सूख जाएगा तो बनने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगने वाला। तो देखिए इस तरीके से हमारा सूख करके आलू आया है। अब चलिए हम लोग उसमें मिलाते हैं थोड़ा सा अरारोट। ये हमने चटनी बनाई है, 3 टमाटर 2 मिर्च और थोड़े से लहसुन के साथ, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही तीखी चटनी बन के आई है। तो ये देखिए हमारा अरारोट मिला रहे हैं। अरारोट उतना मिलाना है जितना हमारे आलू को अच्छे से पकड़ बना सके। तो अरारोट उतना मिला देंगे। फिर इसको फिर आप लोग तो जान ही गए होंगे क्या बनने वाला है। तो हमारे आज बनने वाला है फ्रेंच फ्राइज़। तो ये देखिए हमने इस तरीके से आलू को खूब अच्छे से मैश करना है। थोड़ा सा भले टाइम लग जाए, लेकिन चारों तरफ इसको अरारोट को हिसाब से मिलाना है, ना ज़्यादा मिलाना है ना कम मिलाना है। तो पहले इसको अच्छे से मिला लेंगे। और एक चीज़ हमारे यहाँ गलती हो गई कि हमारे यहाँ लाल कलर नहीं आया था, तो इसलिए आलू हमारे वाइट रह जाएंगे। फिर हमने दिमाग लगाया, 2 चम्मच हमने अपनी चटनी को डाल दी है, जिससे वो कलर जो है बदल जाएगा, थोड़े से सुनहले कलर में आ जाएंगे। और लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ को 2 बार हम लोगों को अच्छे से तलना होगा। एक बार मैंने तल के निकाल दिया था, और ये दूसरी बार जब बच्चों को गरम गरम खाना है तो अब मैं तल रही हूँ। और तलने के बाद सबको देंगे गरम गरम खाने के लिए। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं कि आज हमारे यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ बन रहा है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना के ऐसे फैला करके रख दिया है। फिर दोबारा भी हम इसको तलेंगे, फिर बच्चों को देंगे खाने के लिए, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरी लगने वाली। तो देखिए इस तरीके से हमने बनाया। थोड़ा सा इसमें काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक ऊपर से डाल दिया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर मैंने सबको देने के बाद लास्ट में मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और जिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, कमेंट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ फ्रेंच फ्राइज वाली वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगेगी, सबको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट।